Uh, Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume the last theme 7, an imperial capital Vijayanagara between 14th to 16th century. Topic 1. When did Krishna Deva Rai died? He died in 1529 AD. Topic 2. Mention the glorious era of Vijayanagar Empire under Krishna Deva Rai rule. कृष्ण देव राय के शासन में हमें आप बताना है विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा, ग्लोरियस एरा मतलब जब ये अपने पीक पर था, इट वाज बहुत फैला हुआ था, स्ट्रेच्ड एंड आल्सो इन द स्टेट ऑफ रिचनेस, प्रॉस्पर्टी एंड पीस. कृष्ण देव राय एज रूल characterized by Raj rule characterized by the expansion and consolidation. Expansion means होता है विस्तार, एंड कंसोलिडेशन का मतलब होता है मजबूत बनाना. उन्होंने अपने शासन को यानी अपने टेरिटरीज को कृष्णदेव राय फैलाते गए, अधिक से अधिक टेरिटरीज पर ऑक्यूपाई करते गए और कंसोलिडेट भी करते गए. दिस वाज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में जो लैंड है उसे बोला जाता है साउथ में रायचूर दोआब. वाज एक्वायर्ड 1512 में उन्होंने इसको एक्वायर किया. इस पूरे क्षेत्र पर उनका शासन हो गया. द रूलर ऑफ उड़ीसा सबड्यूड 1514, उन्होंने उड़ीसा के जो रूलर थे उनको हराकर अपने अधीन बनाया 1514 में. एंड सिवियर डिफीट्स वर इन्फ्लेक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520 एडी, और 1520 एडी में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह से हरा दिया था. आल्दो द किंगडम रिमेन्ड इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, और उनका जो राज्य था यानी विजयनगर हमेशा एक कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का मतलब वहाँ हमेशा सैनिक तैयारी होती रहती थी और वे कोई भी युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. इट फ्लरिश्ड अंडर कंडीशन ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पर्टी. अनपैरेलल्ड का मीन्स यूनिक, बेजोड़, पीस शांति, प्रॉस्पर्टी रिचनेस, यानी इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही शानदार थी और वह हमेशा शांति और समृद्धि रहती थी. कृष्णा देवा राय इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स. उन्होंने बहुत अच्छे मंदिर बनवाए एंड एडिंग इम्प्रेसिव गोपुरम्स, और इम्प्रेसिव गोपुरम भी बनाए. गोपुरम माने होता है द गेट ऑफ टेम्पल्स, मंदिर का दरवाजा. टू मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स में, यानी उन्होंने बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स बनवाए और उन्होंने एक नया आर्किटेक्चरल टूल उसमें ऐड किया और वो था गोपुरम, द गेट ऑफ टेम्पल्स. ही आल्सो फाउंडेड ए सबर्बन टाउनशिप. उन्होंने एक सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर, यानी अपनी मदर की याद में उन्होंने विजयनगर के पास ही एक उपनगर स्थापित किया, उपनगर, और उसका नाम था नगलापुरम. स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक 3 इज राइट ए नोट ऑन तालीकोटा बैटल ऑफ 1565 AD. तालीकोटा बैटल इन 1565 AD, रामा राय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर, विजयनगर का चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, लेड द आर्मी इनटू बैटल एट राक्षसी तांडी, आल्सो नोन एज तालीकोटा, यानी एक जगह है
विजयनगर में ही, और उसको राक्षसी तांडी भी बोलते हैं उसको। उसका दूसरा नाम तालीकोटा। वहाँ उसने एक युद्ध लड़ा, वेयर हिज फोर्सेज वर रूटेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। और उस प्रकार उसकी जो आर्मी थी उसको तीन जो रियासतें थी, तीन जो प्रदेश थे वो थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, जो नेबरिंग स्टेट्स थे या नेबरिंग रियासत थी, नेबरिंग रियासत विजयनगर की। उन्होंने यानी उनकी सेनाओं ने मिलकर इनको यानी कृष्ण देश के विजयनगर की सेनाओं को, जो कि राम राया के नेतृत्व में लड़ रही थी, उनको हरा दिया। द विक्टोरियस आर्मी सेक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। और इस प्रकार जो विक्टोरियस आर्मी थी, जीती हुई सेना थी, उसने विजयनगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सेक्ड का मतलब डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। द सिटी वाज टोटली अबंडन्ड विद इन ए फ्यू, और कुछ वर्ष में ही ये सिटी कंप्लीट अबेंडन बन मतलब एक खंडर बन गया, और उसको वहां लोगों ने जाना छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4, मेंशन द हॉस्टिलिटी अमॉन्ग विजयनगर एम्पायर एंड बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। इनमें आखिर हॉस्टिलिटी के लिए दुश्मनी क्या थी विजयनगर एम्पायर में, और साथ में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, इनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी कि जो ये युद्ध हुआ। Although the armies of sultans were responsible for the destruction of city of विजयनगर, यद्यपि अगर विजयनगर का डिस्ट्रक्शन हुआ तो इसके जिम्मेदार थी सुल्तान्स यानी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान्स की आर्मी। रिलेशंस बिटवीन सुल्तान्स एंड रायाज वर नॉट ऑलवेज और इनएविटेबली हॉस्टाइल। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इनके जो हमेशा से ही संबंध यानी रायाज के और सुल्तान्स के हमेशा से इनके बीच में कोई जरूरी आवश्यक दुश्मनी नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, हाँ कुछ धार्मिक अंतर या भेदभाव थे, क्योंकि विजयनगर एक हिंदू स्टेट या था और ये तीनों मुस्लिम स्टेट थे। कृष्णदेवराय फॉर एग्जाम्पल सपोर्टेड सम क्लेमेंट्स टू पावर इन सुल्तान्स एंड टुक प्राइड इन द टाइटल ऑफ एस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम्स। यानी जो कृष्णदेवराय था वो कई बार जो सल्तनत में कोई झगड़े होते थे और उनमें कई क्लेमेंट्स यानी जो दावा ये करते थे कि हमें ही सुल्तान बनना चाहिए, तो कई बार कृष्णदेवराय ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें इस बात का प्राइड था, इस बात पर वो गर्व करते थे कि उन्हें एक टाइटल दिया गया था एस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम, यानी विदेशी राजाओं द्वारा स्थापित जो राज्य थे उनका निर्माता। सिमिलरली सुल्तान ऑफ बीजापुर, इसी प्रकार जो बीजापुर के सुल्तान थे, इंटरवीन्ड, उन्होंने हस्तक्षेप किया टू रिजोल्व सक्सेशन डिस्प्यूट्स। सक्सेशन डिस्प्यूट्स यानी उत्तराधिकार का जो विवाद हुआ एक बार वहाँ कि कौन सुल्तान बनेगा इन विजयनगर फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय। इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने भी, जब कृष्णदेवराय की डेथ हो गई और इस बात पर झगड़ा हुआ कि अब कौन राजा बनेगा विजयनगर का, इसमें बीजापुर के सुल्तान ने भी हस्तक्षेप किया था। इनफैक्ट विजयनगर किंग्स वर कीन टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द सल्तनत एंड वाइस वर्सा। इस प्रकार विजयनगर के राजा जो थे वो इंटरेस्टेड थे, कीन टू एंश्योर, वह निश्चित करना चाहते थे स्टेबिलिटी, स्थिरता ऑफ सल्तनत की, और इसके वाइस वर्सा, और साथ में ये चाहते थे कि जो दूसरी सल्तनत हैं वे भी स्टेबल हों। इट वाज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ रामा राया
हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन ऑफ द सुल्तान अगेंस्ट अनदर। ये जो रामा राय थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय विजयनगर के, वे बड़े एडवेंचरस थे, बड़े रोमांचक कार्य करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, प्ले ऑफ वन ऑफ द सुल्तान, वे एक दूसरे सुल्तान को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, भिड़ा रहे थे। दैट लेड टू द सुल्तान्स टू कंबाइन टुगेदर डिसाइसिवली डिफीट हिम। और इस प्रकार जो सुल्तान थे उन्होंने तीनों ने मिलकर डिसाइसिवली निर्णायक रूप से विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया और उसको बर्बाद कर दिया। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ए नोट ऑन नायकाज among those who were exercised power in the empire were chiefs who usually controlled forts and had armed supporters। यानी वे लोग जो कि एम्पायर की, साम्राज्य की शक्ति को नियंत्रित करते थे और वे थे चीफ्स या मुखिया या सरदार, हु यूजुअली जो अक्सर कंट्रोल करते थे फोर्ट्स, किले, एंड हैड आर्म्ड सपोर्टर्स, और उनके पास सशस्त्र सहयोगी होते थे। दीज चीफ्स ऑफन मूव्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। एंड इन मैनी केसेस, और कई मामलों में, वर एकम्पनीड बाई लुकिंग फॉर फर्टाइल लैंड्स। कई बार ये फर्टाइल लैंड्स यानी उपजाऊ जमीन की खोज में रहते थे। ऑन विच टू सेटल, जिस पर कि वो अपने आप को सेटल कर सकें या बसा सकें। दीज चीफ्स वर नॉन एज नायकाज, इन्हें बोला जाता था नायकाज। एंड दे वर यूजुअली स्पीक तेलुगु और कन्नड़ा, और ये क्या बोलते थे, या तो तेलुगु या कन्नड़ा लैंग्वेज। मैनी नायकाज सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर, और कई नायकाज ने अपने आप को विजयनगर के जो किंग थे उनके सामने अपने आप को सबड्यू किया, यानी सबमिटेड किया, उनकी अधीनता स्वीकार की। बट दे ऑफन रेबल्ड, लेकिन कई बार ये लोग विद्रोह भी कर देते थे। एंड टू बी सबड्यूड बाय द मिलिट्री एक्शन, और फिर इनको मिलिट्री एक्शन के द्वारा उनको दोबारा से अगेन उनको अपने अधीन किया जाता था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, डिस्क्राइब अमारा नायका सिस्टम ऑफ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का अमारा नायका सिस्टम। दी अमारा नायका सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन। ये क्या था, ये मेजर बड़ा राजनीतिक नया इनोवेशन का मतलब एक न्यू थिंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। उन्होंने एक इनोवेशन किया था, एक नयापन लाए थे, एक न्यू इन्वेंशन था, बट इट वाज ए पॉलिटिकल इन्वेंशन एंड इट वाज कॉल्ड द अमारा नायका। इट इज लाइकली दैट मैनी ऑफ फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर ड्राइव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो इक्ता सिस्टम था उससे ये मिलता जुलता था, और शायद उसी से ही इंस्पायर होकर इसको इम्पोज किया गया था विजयनगर एम्पायर में। द अमारा नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स, ये सैनिक कमांडर थे। हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय राया, और राया यानी जो किंग ऑफ विजयनगर वर कॉल्ड राया, वे इनको टेरिटरी देते थे कि जिससे कि वो उसको गवर्न कर सके, उस पर शासन कर सके। दे कलेक्टेड टैक्स एंड अदर ड्यूज, वे टैक्स और दूसरे ड्यूज जो है वो कलेक्ट करते थे फ्रॉम पीजेंट्स, किसानों से, क्राफ्ट पर्सन्स, कारीगरों से, एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों से इन द एरिया। जो भी एरिया उन्हें दिया जाता था उससे वो पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स से टैक्स और अदर ड्यूज ये कलेक्ट करते थे, वसूल करते थे। दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज।
एंड फॉर ए मेंटेनिंग ए स्टिपुलेटेड कंटिंजमेंट, ये क्या करते थे, रिटेन माने रखते थे रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब लगान का कुछ भाग अपने पर्सनल यूज के लिए रखते थे और मेंटेन करते थे एक स्टिपुलेटेड कंटिंजमेंट, एक निर्धारित आकस्मिक सेना के लिए भी ये जो अपने पास मनी रखते थे ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, और इनके पास हॉर्सेज और एलिफेंट्स भी होते थे। These contingents provided the Vijayanagar kings with the efficient effective fighting force, इससे विजयनगर एम्पायर को एक इफेक्टिव प्रभावशाली फाइटिंग फोर्स मिलती थी, विद विच जिसके साथ दे ब्रॉड द एंटायर सदर्न पेनिनसुला अंडर देयर कंट्रोल, और इसी के इन्हीं सेना के जरिए नायकाज, अमर नायकाज के जरिए उन्होंने जो सदर्न पेनिनसुला है, जो कि दक्षिणी जो प्रायद्वीप है, उसके लगभग अधिकांश टेरिटरीज को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। सम ऑफ द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क, कुछ रेवेन्यू का प्रयोग टेम्पल्स के मेंटेनेंस और इरिगेशन वर्क के लिए भी किया जाता था। दी अमारा नायका सेंट ट्राइब्यूट, यानी एक निश्चित धन ये बेचते थे टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली प्रिपेयर्ड इन द रॉयल कोर्ट, और विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, और अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ये खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में अपीयर होते थे, कोर्ट में जाते थे, प्रकट होते थे और किंग को गिफ्ट भी देते थे। किंग ओकेजनली असर्टेड, और किंग जो लगातार इस बात पर जोर देता था, देयर कंट्रोल ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग, और इस प्रकार ये क्या करते थे, कंट्रोल करते थे ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कई बार राजा अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए इनको ट्रांसफर कर देता था, इनका स्थानांतरण कर देता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए। हावेवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 17th century मैनी ऑफ दीज नायकाज एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम, लेकिन ये भी है कि 17th सेंचुरी में इन नायकाज ने अपने स्वतंत्र किंगडम या राज्य भी स्थापित कर लिए थे। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7, मेंशन द नेम ऑफ फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी के बीच में। इन 15th सेंचुरी इटालियन ट्रेडर, इटली का व्यापारी, उसका नाम था निकोलो डू कैंटी, केम इनटू विजयनगर एम्पायर। सेकंड, एन एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल रज्जाक सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया, जिसे पर्सिया यानी फारस के रूलर सुल्तान में ने एक एम्बेसडर मीन्स राजदूत के रूप में भेजा था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। पर्सिया इज इन द मॉडर्न डेज इट इज ईरान। ए मर्चेंट नेम्ड अफानासी निकितन, अफा फ्रॉम रसिया, रसिया से आया था, उसका नाम था एक व्यापारी जिसका नाम था अफानासी निकितन। इन 16th सेंचुरी ड्यूरेट बाराबोसा, डोमिंगो पायस एंड फेरनाओ नुंज फ्रॉम पुर्तगाल, ये तीनों पुर्तगाल से विजयनगर एम्पायर के विजिट के लिए आए थे। स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी विद टाइमलाइन 1 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। 1206 CE या AD एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1336 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जैसे आपको बताया था हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और 1347 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहमनी किंगडम, बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी।
और 1435 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गजापति किंगडम ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में एक गजापति किंगडम है। गजापति को भी हम पहले आपको बता चुके हैं, और ये गजापति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। व्हेन डिड कृष्णा देवा राय डाइड? कृष्ण देव राय की डेथ कब हुई थी? मेंशन द ग्लोरियस एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर अंडर कृष्णा देवा राया रूल। कृष्ण देव राय रूल के अंतर्गत जो ग्लोरियस एरा था, जो सबसे अच्छा शासन था विजयनगर का, उसके बारे में बताओ। राइट ए नोट ऑन द तालीकोटा बैटल ऑफ 1565 AD। शॉर्ट। मेंशन द हॉस्टिलिटी बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकोंडा सुल्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटी थी उसके बारे में आप बताइए। राइट ए नोट ऑन नायकाज। नायकाज पर एक नोट लिखिए लॉन्ग। डेस्क्राइब द अमारा नायकाज सिस्टम। अमारा नायका सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर लॉन्ग। मेंशन द नेम्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स whom visited विजयनगर, जिन्होंने विजयनगर को विजिट किया ड्यूरिंग 15th and 16th century। शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच।